डायबिटीज की दवाइयां। आपने डायबिटीज की दवाई खाई, ब्लड शुगर नीचे आ गया, होता है ना, ब्लड में शुगर कम हुआ, यही तो ना। ब्लड से शुगर एक्स्ट्रा कहां चला गया दवाई खाने के बाद? वो आसमान में चला गया। दवाइयां सिर्फ इतनी करती है कि ब्लड से शुगर को लिया और एक्सेस शुगर को लेके हार्ट में डाल दिया, स्किन के पीछे छुपा दिया, आंखों के अंदर छुपा दिया, हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में छुपा दिया, या ब्रेन के अंदर डाल दिया। तो बॉडी का कंटेंट ऑफ शुगर सेम ही है, सिर्फ ब्लड के शुगर का कम हुआ। आप गौर करेंगे कि जब आप डायबिटीज की दवाई लेने लगते हैं, कुछ दिन बाद जॉइंट पेन शुरू होने लगता है, कुछ दिन बाद बीपी बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो शुगर जो ब्लड में एक्स्ट्रा था, दवाई ने ब्लड से तो निकाला, लेकिन उसको रीलोकेशन कहां? हड्डियों के जॉइंट्स के, कहां? हार्ट में। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जॉइंट पेन हो गया। लेकिन आप खुश क्यों हैं? क्योंकि ब्लड में तो नहीं दिख रहा ना, है ना। ठीक उसी तरह से कि सफाई मैंने कर दिया, साफ दिख रहा है ना, लेकिन वही कूड़ा लेके आपके कुर्सी के नीचे डाल दिया, तो एक इफेक्ट आ गया कि भाई सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन ठीक है नहीं। तो जब भी आप दवाई लेते हैं तो दवाई गार्बेज को रीलोकेट करता है, डायबिटीज की दवाई रीलोकेट करती है। ये सारे ट्रायल हुए हैं इस पे, इसका नतीजा मैं बता रहा हूं। तो दवाइयों से अगर आप ब्लड शुगर को कम कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक भुलावे में रख रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली ठीक ना करके आपकी किडनी को डैमेज करेगी। यही लोग डायबिटीज वाले तो 10 साल बाद किडनी पेशेंट बन जाते हैं, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, राइट। तो हमें किसी भी तरह से दवाइयों से पीछे छुड़ाना है। कैसे छुड़ाना है, शाम तक कितने लोगों ने छुड़ाया वो शाम को हम देखेंगे, राइट, उसमें आएंगे, तभी ये जो हमारा ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस है। तो गार्बेज रीलोकेशन की बात करें तो ये सारी दवाइयों के लिए है। दुनिया का सबसे खतरनाक दवाई पैरासीटामोल, जो दुनिया की सबसे पुरानी दवाई भी है। तो दवाई देते हैं डॉक्टर फीवर के लिए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन क्या किसी बुक में लिखा है, किसी रिसर्च पेपर में है कि दवाई से फीवर में पैरासीटामोल देना चाहिए? उसी डॉक्टर से पूछिए जिसने दिया आपको। जब से ट्रायल 1975 से पहले ट्रायल होते नहीं थे पूरी दुनिया में, 1972-73 में दुनिया में कि ट्रायल होना चाहिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होना चाहिए, तब से लेके अभी तक जितने ट्रायल हुए पैरासीटामोल के, वो सारे ट्रायल आपकी आंखों के सामने हैं। वो ट्रायल मैंने किताब में भी डाल दिया है, वो ट्रायल ये आप देख रहे हैं। इन सारे ट्रायल को आप एक एक करके देखेंगे तो यही पाएंगे कि जो लोग पैरासीटामोल लेते हैं, जो लोग फीवर को कम करने की दवाइयां लेते हैं, वो लोग ज्यादा दिन तक बीमार रहते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, फीवर को सहते रहते हैं। तो आपका सवाल होगा तो करें क्या, वो आऊंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन क्या ना करें, उससे क्या नुकसान कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। दुनिया में देखा गया है कि लीवर फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण है वो पैरासीटामोल है, एक दवा। इस दवा को अगर दुनिया से हटा दें, आधे लीवर के बीमार पेशेंट होंगे ही नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि जब आप कोई दवा लेते हैं तो आपको ठीक करने के बहाने किस तरह से सिर्फ वो गार्बेज को इधर उधर कर देते हैं, जिससे आप कुछ और बीमारियों में के पछड़े में पड़ जाते हैं। इसीलिए पैरासीटामोल को दुनिया का सबसे खतरनाक दवाई का खिताब दिया हुआ है यूरोपियन जर्नल ऑफ पेन ने 2014 में। उसके बावजूद भी डॉक्टर्स देते हैं और आप लेते हैं। तो फिर वही सवाल है, करें तो करें क्या? वो अभी आएगा, क्या करना है वो ही हम बताएंगे, लेकिन क्या नहीं करना है पहले वो बता दें। नहीं तो आप जो मैं बोल रहा हूं वो भी करेंगे और जो नहीं करना वो भी करेंगे, तो रिजल्ट आएगा नहीं। इसलिए क्या गलत कर रहे थे ये समझना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। एक उदाहरण मैं लेता हूं। इमेजिन कीजिए, जैसे आपने एक ने अभी सवाल पूछा था कोलेटरल आर्टरीज के बारे में, राइट। कोलेटरल आर्टरीज, एंजियोग्राम है, एंजियोप्लास्टी है, आप में से कुछ लोगों ने कराया भी है यहाँ पे पेशेंट ऐसे, एंजियोप्लास्टी कराते हैं, एंजियोग्राम कराते हैं। ये क्या होता है? आपके ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होती है ना, जिसकी वजह से आप जब चलेंगे तो चेस्ट में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। तो डॉक्टर बोलेगा कि एंजियोग्राम करा लो, लेकिन उसमें साइन करा लेंगे कि अगर एंजियोग्राम करते हुए आपकी डेथ हो जाती है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप साइन भी कर देते हैं। एंजियोग्राम में क्या होता है, इमेजिन कीजिए आपका पेन है, दिमाग में रखिए, पेन के अंदर रिफिल है। वो रिफिल ऐसे जब जा रहा है पेन के पाइप के अंदर, और अगर पाइप में कोई ब्लॉकेज है तो रिफिल क्या करेगा, उसको हिला देगा ना। तो जब एंजियोग्राम के लिए तार बॉडी के ब्लड वेसल के अंदर डालते हैं तो वो पाइप यानी कि ब्लड वेसल के अंदर जब ट्रेवल करती है, जहां जहां ब्लॉकेज होगा तो तार क्या करेगा, उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगा, धकेल देगा।
हटा देगा वहां से, जो कि वहां पे पकड़ा हुआ था ब्लॉकेज ने, उसको हटा दिया। अब इस हटने के बाद वो जो ब्लॉकेज को रीलोकेट कर दिया, बॉडी से नहीं हटाया, ब्लड वेसल में। अब ब्लड सर्कुलेट जब होगा तो वो जो ब्लॉकेज एक जगह अटका हुआ था वो ब्लड में ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? जब ट्रेवल करेगा तो ब्रेन में अटक जाएगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, किडनी में अटक जाए तो किडनी फेल हो जाएगा, पैरों के में अटक जाता है कई बार तो उसकी बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जब भी डॉक्टर बोलता है कि आप एंजियोग्राम या एंजियोप्लास्ट करा लो, तो डॉक्टर ये बोलना चाह रहा है कि आपके ब्लड वेसल में मैं एक तार डालूंगा और ये यूं जाएगा नीचे से ऊपर तक, और रास्ते में सारे ब्लॉकेज जो एक जगह पड़े हुए हैं टॉर्टोइस की तरह, उसको तोड़ता हुआ आगे जाएगा। और उसके बाद वो सारे छोटे छोटे ब्लॉकेज जो है वो पूरे ब्लड में बॉडी में सर्कुलेट होगा लाइक ए टाइम बॉम्ब। और कहीं भी अटक गया, कहीं भी नस दब गई, वहीं अटक गया, तो वो फिर होगा स्ट्रोक। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इलाज के बहाने, डायग्नोस्टिक के बहाने क्या कर रहे हैं, गार्बेज तो है लेकिन उसको रीलोकेट कर रहे हैं, उससे अपना खतरा बढ़ रहा है। लेकिन अगर स्ट्रोक होगा तो वो कभी नहीं बोलेगा कि ये जो स्ट्रोक हुआ है वो जो मैंने एंजियोग्राम किया था, एंजियोप्लास्ट किया था, उसकी वजह से हुआ है, कोई नहीं बोलेगा। जबकि वो सबूत अगर आपको चाहिए वो आपको किताब में ऑलरेडी दे दिया है मैंने, राइट। तो कभी भी एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी नहीं करानी चाहिए। जब भी आप कराएंगे तो आप याद रखिए कि आप खुद ब खुद अपने बॉडी के अलग अलग जगह पे टाइम बॉम्ब छोटा छोटा फिट करना चाहते हैं। तो करें क्या, वो अभी आ जाएगा 2-3 मिनट बाद। लेकिन क्या ना करें वो जानना जरूरी है कि चलो डॉक्टर के बोलने एंजियोग्राम करा लेता हूँ, वो भी खुश हो जाएगा और ये डाइट भी कर लेता हूँ, तो वो नुकसान ना करें कभी, वो नुकसान है। एंजियोप्लास्टी से जो लोग एंजियोप्लास्टी कराते हैं और सिमिलर कंडीशन जो नहीं कराते हैं, इस पे ट्रायल हुए हैं, नतीजा मैंने डाला है। एंजियोप्लास्टी वाले लोग, उनकी मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कुछ नहीं कराया, कोई बदलाव नहीं किया। तो बीमार हैं हम समझते हैं, लेकिन और अपने आप को क्यों बीमार करें, राइट। तो दैट इज गार्बेज रीलोकेशन की बात कर रहे थे। अब आता है करना क्या है। ये सब तो नहीं करने तक आया, अब करना क्या है। हमें सिर्फ इतना करना है कि ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके इसके अंदर रहने नहीं देना है, उठा के एक्वेरियम से बाहर फेंक देंगे, पानी साफ हो जाएगा। तो क्या ये बीमार मछलियां थोड़ी दिन बाद अपने आप ठीक होने लगेंगी? बस गार्बेज को बाहर निकालना है। कैसे निकालना है, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को ध्यान से समझना है आपको। हम क्या करते हैं, आप देखिए, आप में से कितने लोगों ने हॉट वाटर इमर्शन करना शुरू कर दिया? ये वो लोग हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये हमारे चंडीगढ़ हॉस्पिटल का ये आप देख रहे हैं सीन, ये वो पेशेंट हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट हैं, जो डायलिसिस में जाते थे। तो जब डायलिसिस जाते थे तो डायलिसिस क्या करता है कि आपके बॉडी का जो गार्बेज है वो सारा खून बाहर निकालते हैं और मशीन में वो क्लीन करके वापस बॉडी में डालते हैं, जो कि बड़ा डेंजरस प्रोसेस है। लेकिन हम क्या करते हैं कि गार्बेज को बाहर निकालने के लिए हॉट वाटर में जब बिठाया, तो जो जो चीजें आपके बॉडी को नहीं चाहिए, स्किन के रास्ते, वो क्रिएटिनिन हो सकता है, शुगर हो सकता है, वो कोई प्रोटीन हो सकता है, वो कोई सोडियम हो सकता है, वो पोटेशियम भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है बॉडी में ज्यादा कम है, बॉडी को पता है। तो वो स्किन के रास्ते इंटेलिजेंटली बॉडी से बाहर निकलने लगेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वो निकलने लगा है? हमें कैसे पता चलेगा उससे हमें फायदा हो रहा है? आपके जो सिम्टम्स हैं, स्वेलिंग है, वेरी वेरी हाई ब्लड प्रेशर है, कमजोरी है, यूरिन आउटपुट है, इन सब में फर्क आ रहा है कि नहीं, इससे पता चलेगा, राइट। तो गार्बेज को बाहर बॉडी से निकालना है, बॉडी के अंदर ही इधर उधर सर्कुलेट नहीं करना है। ये हम पहला करते हैं। जब ये करते हैं तो ये पूरा साइंस आपके बुक में दिया हुआ है। तो वाटर प्रेशर एंड हीट कन्वर्ट्स योर स्किन इनटू थर्ड किडनी, इसीलिए स्किन को थर्ड किडनी बोला जाता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है। आप देखेंगे ये जो पैरों में जो प्रेशर है वो ज्यादा है, क्योंकि पैर ज्यादा डूबा हुआ है पानी में, बॉडी का ये पार्ट कम डूबा हुआ है, तो प्रेशर यहां ज्यादा होगा, तो ये सर्कुलेट होता है ऊपर की तरफ, जिससे वो थेरेपेटिक बॉडी में इफेक्ट आता है। ये सारे ऑलरेडी प्रूवन चीजें हैं, ये कोई मेरा खोज नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि ये मैंने आप तक पहुंचा दिया, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश, ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है और मॉडर्न साइंस में भी ये है, मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूं, राइट। तो इससे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जिससे आपके
जो बॉडी में एक्सेस चीजें हैं जिनकी वजह से आप बीमार फील करते हैं वो बॉडी से बाहर निकलने लगता है। जब हम 2 घंटा जो लोग करते हैं हॉट वाटर, 2 घंटे बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं उनका 500 ग्राम 700 ग्राम वेट 2 घंटे के अंदर कम हो जाता है। यानी कि वो जो 700 ग्राम बॉडी के अंदर जो चीजें थी, फ्लूइड जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो बाहर निकल गया। कितनी बड़ी बात है। वही इफेक्ट जो डायलिसिस से हम उम्मीद करते हैं, वो इफेक्ट विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो ये जब आप इस हॉट वाटर इमर्शन करते हैं तो कुछ बॉडी के हार्मोन्स उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कुछ और हार्मोन जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं वो उनकी प्रोडक्शन बॉडी घटा देता है। इस बदलाव से बॉडी रिपेयर होना शुरू कर देती है। तो ये एग्जैक्ट साइंस है और ये ऑलरेडी प्रूवन है और ये कहीं कहीं लोग करते भी हैं। लेकिन ये जो चीज है ये घर पे की जा सकती है और इससे आप डायलिसिस से पीछे छुड़ा सकते हैं, दवाइयों से पीछे छुड़ा सकते हैं, सिम्टम से पीछे छुड़ा सकते हैं, राइट। और इसके सारे अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो ये किताब आप ले सकते हैं। ये किताब आप विश्वरूप.com/ebook में फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अमेजन वगैरह में तो वैसे सेल पे है ही, हमारे वेबसाइट सेल पे भी है, बट ई बुक तो यहाँ से फ्रीली आप डाउनलोड कर ही सकते हैं।